पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी सियासी घमासान और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में पीएम मोदी ने साफ कहा कि छात्रों को भड़काने की नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने दो टूक कहा कि पेपर लीक दोबारा नहीं होना चाहिए और इसमें शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में छात्रों की संसद मार्च और नीट पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से छात्रों के प्रति जिम्मेदार रवैया अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों से कहा कि बच्चों को भड़काने की बजाय उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि गलत रास्ते पर चलना आसान होता है, लेकिन सही रास्ते पर लौटना कठिन, और समाज के प्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के संबोधन की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए और जो दोषी है उन्हें सजा मिली भी है और आगे भी मिलेगी। कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने छात्रों के हित को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक फैसले समय पर लिए ताकि परीक्षाओं और परिणामों में अनावश्यक देरी न हो। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में करीब 5 मिनट तक नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की और सांसदों से संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच जाने की अपील की। पीएम मोदी का ये संदेश ऐसे समय आया है जब पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और छात्र संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार दोषियों के खिलाफ कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और छात्रों के भरोसे को दोबारा मजबूत करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।